अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू साइबर हैक्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होती है और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को किस तरह से अटैक्स में यूज़ किया जाता है, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग में किस तरह से यूज़ किया जाता है और ये किस तरह से वर्क करती है और इसका क्या क्या इसके ज़रिए से डैमेज की जा सकती है। तो ये सब हम आज के इस वीडियो में देखेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहे और कहीं भी स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है क्या, तो इसको हम साथ में प्रैक्टिकली देखेंगे भी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक मटीलिडे जो कि एक वेब एप्लीकेशन है जो कि हैकिंग की प्रैक्टिस के लिए बनाई गई है, वेब एप्लीकेशन की पेन टेस्टिंग के लिए। तो उसमें मैं इन अटैक्स को परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। तो आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप मेटास्प्लॉइटेबल को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी ये पहले से ही मिल जाता है। मैंने मेटास्प्लॉइटेबल के ही ज़रिए इसको स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है क्या। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो है वो एक तरह से एक वेब एप्लीकेशन में इंजेक्टिंग है कि हम कोई स्क्रिप्ट उसमें इंजेक्ट करते हैं जिसके ज़रिए से कि जब वो स्क्रिप्ट जो है वो ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होती है तो वो कोई ना कोई वल्नरेबल एक्शन जो है परफॉर्म करती है, जिससे कि जिससे कि वेब एप्लीकेशन की जो सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और ये वल्नरेबिलिटी इतनी ख़तरनाक है कि इसको वास्प टॉप 10 में ही एंटर किया गया है कि ये टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ में से है जो कि वेब एप्लीकेशन में पाई जाती हैं और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हैं। तो ये होती किस वजह से है? हम इनपुट को जब बगैर फ़िल्टर किए और बगैर ही वैलिडेट किए जब उसको आगे सेंड कर देते हैं और उसको प्रोसेस कर देते हैं और या उसको रिटर्न करते हैं, तो जब वो वैलिडेट नहीं होगी और फ़िल्टर भी नहीं होगी तो उसमें किसी भी किस्म के वल्नरेबल स्क्रिप्ट हो सकती है, कोई भी मलिशियस इनपुट हो सकती है जिसके ज़रिए से सर्वर को जिस पर वो वेबसाइट रन हो रही है या वेब एप्लीकेशन में कोई चेंजेस हो सकते हैं जिससे कि उसके सारे यूज़र जो हैं वो इफ़ेक्टेड हो सकते हैं। तो ज़्यादातर ये जो यूज़ किया जाता है इसका क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का, वो यूज़ किया जाता है कुकी स्टीलिंग के लिए, जिसके ज़रिए से आप अगर किसी के सेशन कुकीज़ को चुरा लेते हैं तो फिर आप उस कुकी को जब अपने ब्राउज़र में लोड करते हैं तो आप उन वेबसाइट्स को बगैर लॉगिन क्रेडेंशियल्स के यूज़ कर सकते हैं। अगर लॉगिन के किसी भी यूज़र की कोई लॉगिन की कुकीज़ आपके पास आ जाएँ तो आपको पासवर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, यूज़र नेम और पासवर्ड्स की। इसके लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा क्रेडेंशियल्स को चुराने के लिए, फ़िशिंग के लिए यूज़ किया जाता है और मैलवेयर को स्प्रेड करने के लिए, नेटवर्क वर्म्स को स्प्रेड करने के लिए या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो होती है किसी वेबसाइट की, किसी सर्वर की, उसको रिट्रीव करने के लिए, या यहाँ तक ये फुल कंट्रोल भी आपको दे सकती है अगर आप इसको सोशल इंजीनियरिंग के टेक्निक्स के साथ यूज़ करें। तो इससे आप किसी भी वेब एप्लीकेशन पर पूरी तरह भी अपना कंट्रोल बना सकते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक जो है ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि ये वर्क किस तरह से करता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक इनपुट है कि तो यहाँ पर इस वक्त सिक्योरिटी लेवल 0 रखा हुआ है, तो इससे हमें अच्छी तरह समझने में आसानी होगी क्योंकि ये किसी भी किस्म की इनपुट को ना वैलिडेट करेगा ना ही फिल्टर करेगा। तो अब मैं यहाँ पर कोई भी इनपुट दे देता हूँ। यहाँ पर उन्होंने कोई होस्ट नेम देने को कहा है, IP या होस्ट नेम देंगे तो फिर वो उसको लुकअप करेगा कि उस नेम पर कोई डोमेन रजिस्टर्ड है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर एक रैंडम ही इनपुट दी थी, तो उसके नतीजे में उसने हमें बता दिया कि नहीं उसको मिला कोई भी। खैर, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो हमने उसको इनपुट दी थी वो इनपुट हमारे पास वैसे के वैसे ही यहाँ पर शो हो रही है और यहाँ पर भी, मतलब कि ये दो जगह पर रिफ्लेक्ट हो रही है हमारी इनपुट जो हमने दी थी। अब हमने देखना ये है कि जो हमने इनपुट दी थी वो सिर्फ वो फिल्टर भी होती है या नहीं फिल्टर होती। मैं यहाँ पर एक टैग दे देता हूँ। टैग जो होते हैं जब हम इनको यूज़ करते हैं किसी पेज में, किसी HTML की फाइल में, तो वो एग्जीक्यूट होते हैं, वो प्रिंट नहीं होते। तो जिस तरह आई का टैग है, इसके ज़रिए से इटैलिक में कन्वर्ट हो जाती है हमारी इनपुट जो होती है। जो भी इटैलिक टैग के अंदर हमारे पास होता है वो उसका स्टाइल चेंज हो जाता है इटैलिक में। तो मैं ये इनपुट के तौर पर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें ये टेक्स्ट जो है ये टेढ़ा हो गया।
इसका मतलब है, और वो हमारे पास आई वाले जो ऑप्शंस थे वो यहाँ पर नहीं शो हुए। इसका मतलब जो हमने टैग्स दिए थे वो एग्जीक्यूट हो गए हैं, इसने उसको फिल्टर नहीं किया। अब मैं आपको पहले मैं इस पर एक सिंपल इसको चलाता हूँ DNS पर। तो अब मैं इसका पेज सोर्स खोल लेता हूँ, इसका पेज का जो सोर्स फाइल है मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर होगी वो लाइन जो हमने वहाँ पर प्रिंटेड देखी थी, क्या नाम है उसका, रिजल्ट फॉर DNS। तो वो लाइन हम ढूंढ लेते हैं अभी यहाँ पर, ये रहा रिजल्ट फॉर DNS। तो यहाँ पर देखें ये हमारी इनपुट उसने यहाँ पर शो करवाई है, और इसके ज़रिए से उसने कैच की है गेट एलिमेंट बाय ID इनपुट के ज़रिए से। तो उसने यहाँ पर शो करवा कर यहाँ पर उसको प्रिंट करवा दिया है। अच्छा, तो उसके अलावा यहाँ पर भी उसने प्रिंट करवाया है, ये दो जगह पर प्रिंट हुई है। अब मैं इसको दूसरी इनपुट देता हूँ, उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि इसका क्या रिस्पॉन्स होता है। तो मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट दे देता हूँ, स्क्रिप्ट के टैग के साथ अलर्ट मैंने शो कर दिया, जिससे कि जब ये एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर कोई चीज़ प्रिंट नहीं होगी और एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा जिस तरह ये है, उसने उस टैग को एग्जीक्यूट कर दिया है। तो अब मैं इसका पेज सोर्स खोल लेता हूँ। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आप देखें रिजल्ट्स फॉर, तो जो हमने इनपुट दी थी वो एज इट इज़ यहाँ पर आ गई है, और यहाँ पर भी जो हमने इनपुट दी थी वो भी एज इट इज़ ही आ गई है। जिससे होगा ये कि यहाँ पर जब कोई उसने जो टैग है, जो भी हमने इनपुट दी थी वो उसने एक HTML का डॉक्यूमेंट बनाया, उस डॉक्यूमेंट के अंदर उसने उस इनपुट को एज इट इज़ रख दिया, जिस जगह पर उसने रखना था, उसको फिल्टर नहीं किया। तो अब हुआ ये कि जब उसने ये वाली इनपुट भी एज इट इज़ रख दी, तो अब जब ब्राउज़र इसको रीड करेगा तो ब्राउज़र इसको एज अ टेक्स्ट रीड नहीं करेगा, बल्कि इसको एज अ टैग रीड करेगा। तो जब वो इसको एज अ टैग रीड करेगा तो उसको वो एग्जीक्यूट करेगा, ना कि उसको प्रिंट एज इट इज़ करेगा। तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो जो भी इन स्क्रिप्ट के टैग के अंदर जो भी कोड होगा वो एज इट इज़ एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिससे कि हम कोई भी किसी भी किस्म की स्क्रिप्ट जो है वो रन करवा सकते हैं। तो जब हम कोई भी स्क्रिप्ट रन करवा सकते हैं तो इससे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम जो भी इनपुट देंगे तो वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगी। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं पेज इक्वल DNS लुकअप, यहाँ पर इनपुट शो नहीं हो रही, कुछ पेजेस होते हैं जिस तरह मैं आपको अगली वीडियोज़ में भी बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा जब हम सेपरेटली उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू देता हूँ। जब हम गेट रिक्वेस्ट के ज़रिए सेंड करते हैं तो वो इनपुट हमारी जो है वो URL में आती है। तो अगर हम उसके URL में ये पूरा स्क्रिप्ट का टैग दे देते हैं और फिर वो URL हम किसी को सेंड कर देते हैं, तो जब वो जो भी होगा वो उस URL को एग्जीक्यूट करेगा। तो जैसे ही वो उस URL को एग्जीक्यूट करेगा तो उसके सिस्टम पर भी वो स्क्रिप्ट रन हो जाएगी। वो स्क्रिप्ट किसी भी किस्म की हो सकती है, उससे कोई भी एक्शन परफॉर्म किया जा सकता है। या फिर तीसरी बात, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर वो जो भी हम इनपुट देते हैं यहाँ पर, फर्ज करें कि ये यहाँ पर कोई ब्लॉग वगैरह हो जिस पर आप कमेंट कर सकते हैं, तो जब हम उस पर कोई कमेंट इस तरह का कर देंगे और वो कमेंट एज इट इज़ वहाँ पर शो हो जाएगा, डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, और जब भी कोई पर्सन जो उसको ब्राउज़ करेगा तो वो कमेंट उसके यहाँ भी लोड होगा। तो जब भी वो कमेंट लोड होगा तो वो हर उस यूज़र के सिस्टम पर वो स्क्रिप्ट जो है जो हमने कमेंट में सेक्शन में ऐड कर दी है वो वहाँ पर भी एग्जीक्यूट होगी, जिससे कि हर शख्स जो है वो जो भी उस वेब एप्लीकेशन को यूज़ करेगा वहाँ पर, तो उसके यहाँ वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी और उसकी सिक्योरिटी की जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो इस तरह से ये जो है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। अब मैं आपको टाइप्स भी बता देता हूँ, वैसे थोड़ी बहुत आपको एक्सप्लेन मैंने कर दी हैं। रिफ्लेक्टेड, स्टोर्ड और डोम बेस्ड,
यहाँ पर जो हमने देखी थी ये रिफ्लेक्टेड और डोम का मिक्सचर था, मतलब कि हमारे पास इनपुट जो थी वो रिफ्लेक्ट भी हो रही थी और जो रिफ्लेक्ट हो रही थी वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी कि डोम बेस पर हो रही थी। ये क्या चीज़ है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में ये होता है कि जो भी हम इनपुट देते हैं वो एज इट इज़ हमारे पास पेज पर शो हो जाती है, मतलब कि वो सर्वर के पास जाती है, जहाँ पर भी जाती है, उसके बाद जब वो प्रोसेस होकर वापस आती है तो वही इनपुट हमें जो दी होती है वो यहाँ पर हमें अपने पेज पर शो हो रही होती है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड। तो जब हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का अटैक करते हैं और वहाँ पर भी हमें रिस्पॉन्स मिल रहा होता है हमारी इनपुट का जो मिलना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से ये साइट जो है वो वेबसाइट जो है वो वल्नरेबल है। अच्छा, तो उसके अलावा स्टोर्ड नेक्स्ट टाइप है। स्टोर्ड में ये होता है कि जब मैंने आपको जैसे बताया कि अगर कोई ब्लॉग वगैरह है जिस पर कमेंट किए जा सकते हैं, कोई साइट है जिस पर आप अपना कोई क्वेश्चन एंटर कर सकते हैं, तो वहाँ पर अगर आप कोई ऐसा कोई कमांड देते हैं या कोई टैग दे देते हैं जिससे वो तो वो जो भी आपने वहाँ पर दिया होगा कमेंट या जो भी है, तो वो परमानेंटली जो उस वेबसाइट के डेटाबेस है वहाँ पर स्टोर हो जाएगा और जब भी कोई शख्स उसको लोड करेगा वेबसाइट को तो वहाँ पर वो लोड होगा यानी कि एग्जीक्यूट होगी, तो जो भी स्क्रिप्ट उसमें होगी वो भी वहाँ पर एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरह से ये एक परमानेंट परसिस्टेंट बन जाता है, मतलब कि हमारा पेलोड जो होता है, जो भी हमने स्क्रिप्ट दी होती है वो हमेशा उसमें रहती है जब तक उसको डिलीट ना किया जाए। तो इसे कहते हैं स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, कि हमारा जो भी पेलोड था वो वहाँ पर स्टोर हो गया। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में। एक तो आता है रिस्पॉन्स, कि हमें रिस्पॉन्स कोई ना कोई मिल रहा होता है, वेबसाइट के अंदर ही हमें कुछ ना कुछ शो हो रहा होता है, जैसे कि कमेंट है, जो भी हमने कमेंट किया और साथ ही हमें कमेंट शो हो गया। और दूसरी चीज़ होती है ब्लाइंड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ब्लाइंड में ये होता है, ये कोई अलग क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग टाइप नहीं है, ये भी स्टोर्ड की ही एक टाइप है, कि ब्लाइंड में हमारे पास कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता, कि जो हमने इनपुट दिया वो स्टोर तो हो गई जाकर, लेकिन उसका हमें कोई भी वेब एप्लीकेशन के अंदर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो वो उसको भी हम देख सकते हैं कि वो किस तरह से एग्जीक्यूट होती है, उसको हम दूसरे कुछ तरीक़ों के ज़रिए से उसको चेक कर भी सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लें कि उसका रिस्पॉन्स वेब एप्लीकेशन में आपको कोई भी शो नहीं होता, चाहे वो एग्जीक्यूट हो भी रही हो, मतलब कि चाहे उसको फ़िल्टर ना भी किया गया हो लेकिन फिर भी उसका रिस्पॉन्स शो नहीं होगा आपको। तीसरी चीज़ जो है वो है डॉम बेस्ड। डॉम बेस्ड में ये होता है कि आपने कोई इनपुट दी, वो इनपुट जो है वो आगे किसी सर्वर की तरफ नहीं गई, किसी और साइट पर नहीं गई, बल्कि वहीं पर डॉम जो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये जावास्क्रिप्ट का ही ये कॉन्सेप्ट है जिसके ज़रिए से पेज के अंदर ही उसको प्रोसेस कर लिया जाता है, कि जावास्क्रिप्ट जो है वो ब्राउज़र के अंदर ही लोड होती है, तो ब्राउज़र के अंदर ही उसको लोड कर कर जो भी उसका कोरस्पॉन्डिंग रिज़ल्ट होता है वो आपको शो कर दिया जाता है, पीछे किसी सर्वर के पास नहीं जाता वो रिस्पॉन्ड जो भी इनपुट होती है हमारी। तो इस तरह से भी पेज के अंदर कोई भी चीज़ राइट की जा सकती है डॉम ऑब्जेक्ट के ज़रिए से, जिस तरह यहाँ पर हमने जो देखा ये रिफ्लेक्ट हो रही थी, और ये रिफ्लेक्ट जो हो रही थी वो डॉम की वजह से हो रही थी, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का ही एक एलिमेंट था जो इसको यहाँ पर राइट करवा रहा है, तो जिसके ज़रिए से ये वर्क कर रही है। तो इससे हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, इस पेज के अंदर भी अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जिससे जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर एक लाइन ब्रेक ऐड कर दिया, तो जब ये आउटपुट हमें देगा तो यहाँ पर एक लाइन ऐड हो जाएगी, यहाँ पर नहीं हुई, ये किसी वजह से एग्जीक्यूट नहीं हो सका, शायद ये टैग मैंने ठीक से एंटर नहीं किया होगा। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखें इसने यहाँ पर एक लाइन जो है वो छोड़ दी है, तो मतलब कि ये उसने पेज के अंदर एक चेंज हमने कर दिया है। तो इस तरह से ये डॉम वर्क करता है, क्लाइंट साइड पर ही ये रहता है, ये सर्वर साइड पर नहीं जाता। लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया जा सकता है, अगर मैं किसी तरह इसको परसिस्टेंट कर लूँ कि ये
यहाँ पर इस तरह शो हो, तो मैं यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ, मतलब कोई शख्स जो है वो किसी वेबसाइट पर कोई पेमेंट मेथड की जगह पर कोई अपनी वेबसाइट ऐड कर देता है, अपना लिंक ऐड कर देता है, तो जो भी उसके यूज़र्स होंगे जब वो पेमेंट करने की कोशिश करेंगे तो वो उस जगह पर क्लिक करेंगे तो वो पेमेंट जो है वो सारी गलत जगह पर जा सकती है। तो इस तरह भी ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो ये थी इसकी 3 टाइप्स, रिफ्लेक्टेड, स्टोर्ड और डोम बेस्ड। और ब्लाइंड मैंने आपको बता दिया, इसको आप चौथी टाइप के तौर पर भी ले सकते हैं या फिर आप उसको स्टोर्ड के अंदर ही रख लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो दैट्स इट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा मुझे सोशल मीडिया पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।